2024 से पहले मोदी मस्त, विरोधी पस्त, पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं तोड़ पाएगा मोदी का किला। राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो नीतीश बिहार जोड़ो यात्रा, शरद पवार जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी गंगा सागर यात्रा फ्री कर रही हैं। अखिलेश केजरीवाल मायावती भी कर रहे हैं बड़ी तैयारी। लेकिन क्यों है मोदी बिल्कुल टेंशन फ्री? मोदी, योगी, शाह के प्लान से विपक्ष की हालत बुरी। अमित शाह का 144 का वो प्लान, 2024 से पहले पूरा विपक्ष परेशान। अब होगा 144 पर जोरदार घमासान। जी, साल 2024 ये केवल एक साल नहीं है, ये सियासी घमासान का रण है जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस रण के लिए सभी पार्टियों ने अपने घोड़े मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। कोई मिलकर चल रहा है तो कोई एकला चलो के रास्ते पर आगे बढ़कर 2024 के सियासी युद्ध को जीतना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच गुपचुप तरीके से अमित शाह ने 144 का वो प्लान बनाना शुरू कर दिया है जिसके दम पर बीजेपी साल 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। लेकिन सबसे पहले बात बिहार में नीतीश कुमार के पैतरे की करेंगे। उसके बाद आपको अमित शाह के उस प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी हकीकत सुनकर पूरा विपक्ष दंग रह जाएगा। साल 2024 में मोदी को मात देने के लिए राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल की यात्रा के बाद बिहार में यात्रा निकालेंगे। ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को साधने में लगी हैं, तो यूपी में अखिलेश और माया भी राजनीति की काया पलटने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इन पार्टियों में कोई भी ये नहीं जानता कि सत्ता की असली चाबी बीजेपी के पास है। अब जरा समझिए, पिछले कई चुनावों में अगर देखें तो यह साफ है कि हिंदू वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। बीजेपी की जीत के पीछे हिंदू वोटरों का बड़ा योगदान है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि बीजेपी के इस कोर वोटर में सेंध लगाई जाए। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं होने वाला जितना समझा जाता है। विपक्ष जिस हिंदू वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहा है उसकी हकीकत भी आपको जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल जो विपक्ष हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है उसके पास हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि बीजेपी के पास राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, भगवा ध्वज और संत का हिंदुत्व दर्शन है। हिंदुओं के लिए बीजेपी के पास दिखाने के लिए तर्कश में बहुत सारे तीर हैं, जिनके इस्तेमाल से बीजेपी हिंदुओं के वोट को हासिल कर सकती है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। 2024 से पहले वहां आपको राम के दर्शन हो जाएंगे। काशी और मथुरा रणनीति का हिस्सा है। याद कीजिए, राम मंदिर आंदोलन का वो नारा, राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। विश्व हिंदू परिषद का वो नारा आज भी भारत के हिंदुओं के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। उसके अलावा मोदी और योगी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि लोगों को खूब पसंद आती है। इन तमाम बातों का फायदा साल 2024 में बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार बिहार में जाति गणना कराना चाहते हैं ताकि बिहार के हिंदू वोटरों को एकजुट करके उन्हें लुभाया जा सके। लेकिन नीतीश बेशक कुछ भी कर ले, राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने एक ऐसा प्लान तैयार किया हुआ है जिसका तोड़ किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अमित शाह की रणनीति को समझने के लिए आपको आने वाले 2 मिनट वीडियो को देखना होगा। आप बीजेपी की जीत की हकीकत को समझ पाएंगे। साल 2019 के मुकाबले इस बार स्थितियां थोड़ी बदल चुकी हैं। पिछले 3 साल में एनडीए कई सहयोगी अलग राह पकड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवसेना अलग हुई, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट चाल खेल चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी भी दो फाड़ हो गई। जिस तरह बीजेपी ने 2019 में 2014 के प्रदर्शन को भी पछाड़ा था, उसके लिए अमित शाह ने 144 की स्ट्रेटजी बनाई है। यह है बीजेपी का 144 का फॉर्मूला। दरअसल 2024 में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जिन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी उन सीटों को खास फोकस किया जा रहा है। लेकिन जिन सीटों पर पार्टी दूसरे या फिर तीसरे पायदान पर रही थी उन सीटों के लिए अमित शाह ने एक खास खाका तैयार किया है। साल 2019 में इस तरह की करीब 144 सीटें थी। इन 144 सीटों पर बड़े केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में हार मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा इन 144 सीटों के लिए पहले ही रोड मैप तैयार कर चुके हैं। इन सीटों को डेमोग्राफी और लोकल फैक्टर्स के लिहाज से अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। हर क्लस्टर के लिए किसी न किसी मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा 25 से ज्यादा सीनियर मिनिस्टर्स को हर क्लस्टर की 3-4 सीटों की खास जिम्मेदारी सौंपी गई। ये मंत्री संबंधित लोकसभा सीटों के तहत आने वाले सभी राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे, वहीं पार्टी की जमीन मजबूत करेंगे। बीजेपी ने जिन 144 सीटों के लिए खास प्लान बनाया है वो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा ज्यादातर सीटें दक्षिण भारत के राज्यों की हैं।
दरअसल साल 2019 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे ये बड़ी वजह थी। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने इस तरह की रणनीति बनाई थी और उन सीटों पर खास फोकस किया था जहां पार्टी जीते जीते हार गई। इसका फायदा मिला और 2019 में बीजेपी की सीटें 2014 के मुकाबले 282 से बढ़कर 300 के पार पहुंच गई। इन राज्यों की सीटों के लिए बीजेपी का है प्लान। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की उसी ताकत को देखकर ममता परेशान है। तो वहीं दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में ही लोकसभा की 129 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से महज 30 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इन राज्यों की ज्यादातर सीटों के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन साउथ को लीड कर रहे हैं। बीजेपी को आखिर साल 2024 में बम्पर जीत की इतनी उम्मीद क्यों? तो उसका सबसे बड़ा जवाब है नरेंद्र मोदी सरकार का काम। पीएम मोदी आज इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका पूरे देश में जबरदस्त प्रभाव है। उनकी लोकप्रियता बीजेपी के साथ साथ पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, मुफ्त कोरोना वैक्सीन समेत केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को साधने की कोशिश कर रही है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है साल 2024 में विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।